नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंडिया वो मुल्क है जिसने अमेरिका को सबसे ज़्यादा चूना लगाया, और वो चूना जो लगाया उसके बाद अब जाके अमेरिकियों की आंखें खुली हैं। वैसे ये एक अरसे से ये सिलसिला जारी था, अब आके आंखें खुली हैं। और अब इंडिया वो मुल्क है जिसकी तरफ से जिसके लोगों को वीज़ा देने में अमेरिका सबसे ज़्यादा मोहतात है। यानी कि बाकी तो मैं ये नहीं कह रहा कि कांगो हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया या इस तरह के मुल्क हो गए, वहाँ तो वैसे बंद कर दिए ना, वो तो बंद कर दिए, जहाँ बंद कर दिए वहाँ बंद कर दिए, तो वो तो लोग अप्लाई करेंगे ही नहीं। और जो करेगा वो कोई कुछ एग्जाम्पशंस रखी होंगी, उसका वो प्रोसेस हो जाएगा, जो भी होगा उसका तरीक़ाकार। लेकिन जो स्क्रूटनाइज करना ना, स्क्रूटनी करना, वो सबसे ज़्यादा अब इंडिया की शुरू हुई है। तो ये क्या चल रहा है, कितना ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, और इस फ्रॉड में बाकायदा ये एक इंडस्ट्री है, फ्रॉड की एक इंडस्ट्री वहाँ बन गई है। फ्रॉड इंडस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर ये कैसे काम कर रही है, किस तरह से वीज़े और कौन से वीज़े लिए जा रहे हैं। मियाँ ताहिर, देखें, सबसे पहले तो ये आपके लिए बड़ी खबर होगी, बहुत से लोगों के लिए होगी, कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, कि इस वक्त एक वीज़ा है अमेरिका का, उसे कहते हैं H1B। H1B जो है ये दरअसल वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट जिसे कहते हैं, वर्क वीज़ा है। यानी कि ये जो स्किल पर्सन होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये उनको वीज़ा दिया जाता है। अमेरिका का ये वीज़ा है, उसकी जो कैटेगरी है उसका नाम है H1B। ये जो वीज़ा है, इस पे अमेरिका में जाने वाले लोगों की तादाद आप गेस करें कितनी होगी? 1 लाख, 2, 3, 5 नहीं, 6 से 7 लाख लोग हैं जो इस वीज़े पे अमेरिका में जाते हैं। यानी कि 3 लाख तो वो कह रहे हैं, 6 से 7 लाख तो ये वीज़े जो हैं ये पिछले आप समझेंगे 10 साल में ये लोग गए, 6 से 7 लाख लोग इससे इंडिया से। और ये वीज़ा जो है H1B जो है, ये दरअसल मैंने जैसे आपको बताया कि वर्क वीज़ा है। इस पे बड़ी ज़बरदस्त सैलरीज मिलती हैं, बड़े अच्छे पैकेज हैं। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस फील्ड में ये लोग, सबसे ज़्यादा तो ये है IT और कंप्यूटर साइंस, टेक यानी कि टेक्नोलॉजी के मैदान में। दूसरे नंबर पे मेडिसिन यानी कि फार्मेसी, और दूसरा और फिर डॉक्टर्स, फिर नर्सिंग, और ये सबसे ज़्यादा इसमें इंजीनियरिंग, ये सबसे ज़्यादा हैं शोबे जिसमें इंडियन जा रहे हैं। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियंस ने ना अमेरिका में कब्ज़ा ही कर लिया है, जगह जगह पे इंडियन बैठे हुए हैं। यानी कि अगर वो वर्कफोर्स है तो इंडियन है, अगर को ऊपर मैनेजर और मैनेजर से ऊपर इवन CEOs वो इंडियंस हैं। हमको जेलस नहीं है इंडियंस से, लेकिन आज तो मैं फ्रॉड बताने लगा हूँ ना, इंडियंस का फ्रॉड में भी बहुत आगे हैं। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके हाँ उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस मकसद के तहत लोगों को ट्रेंड करती है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे IT और कंप्यूटर साइंस जो है उसकी तालीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल की दी जा रही है। और वो चाह रहे हैं कि उनके लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में जाएं और जाके अपना नाम बनाएं, अपना पैसा बनाएं, और फिर जाहिर है कि वो रेमिटेंसेस जो उसकी सूरत में वो इंडिया को फ़ायदा भी होता है उसका, जैसे हम वो कहते हैं ज़र मुबादला जो आता है, और उसमें उनको फ़ायदा होता है। इंडिया को भी फ़ायदा होता है, इंडियन शहरियों को भी फ़ायदा होता है। और फिर ये जो इंडिया के लोग हिंदुत्वा के लोग हैं, वो वैसे भी बाय डिज़ाइन चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैल जाए, तो वो भी उनका एक मकसद है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, हर एक का हक है, जो किसी हक के तहत किसी जायज़ तरीके से जाना चाहता है तो वो जाए। लेकिन मैं जो आज आपको बता रहा हूँ वो ये है कि वो ये एक फ्रॉड इंडस्ट्री बन गई इंडिया में, और अब इस पर अमेरिकी चीख उठे हैं। अमेरिका का फॉक्स TV जो है उसने बाकायदा इस पर प्रोग्राम्स किए हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई हैं, और पूरी कैंपेन चल रही है। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, आप ज़रा कभी सोशल मीडिया पे
ये जो मैंने जिस वीज़ा का जिक्र किया ना H1B, इस हवाले से कभी कुछ सर्च कीजिएगा आपको अमरीकी इस पर सबसे ज़्यादा मीम्स बनाते हुए नज़र आएंगे और इंडियंस का मजाक उड़ाते हुए नज़र आएंगे और बाकायदा वो अपना वो जैसे कहते हैं ना साड़ निकालते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वो इनको कहते हैं कि ये H1B वीज़े का नाम नहीं है, ये वायरस है। वो इसको वायरस का नाम देते हैं। वो कहते हैं ये वो वायरस है जो हमारे यहाँ आगे फैल गया और हमारी नौकरियाँ खा गया। ये अमरीकियों की नौकरियाँ खा रहे हैं। तो अब अमरीकियों को इस मामले में बड़ा वो आपको पता है ट्रंप जो है वो तो बड़ा रेसिस्ट आदमी है, वो तो गोरों का असल में सदर है। तो वो जो गोरा कल्चर है वहाँ पे, जो गोरे लोग हैं जो ज़्यादा डोमिनेंस चाहते हैं अमेरिका के अंदर और अपना हक समझते हैं और समझते हैं कि हर चीज़ गोरों के बाद दूसरों को मिलनी चाहिए, तो वो इस पर बड़े हुए हैं। तो खैर ये तो एक अलग बहस है ना, इस पर फिर कभी बात करूँगा। लेकिन अभी तो मैं आपको बता रहा था कि जो फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड वहाँ से ये पकड़ा गया जो सबसे पहले तो टेक्सास और मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकियों ने वहाँ क्रैकडाउन किया। और वो क्रैकडाउन जो था वो जाहिर है कि कुछ इतलात की बिना पे था। इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये जो लोग आते हैं ये शायद किसी हद तक ट्रेनिंग तो ले आते हैं, लेकिन जो डिग्री होती है ना, देखें दो चीज़ें हैं ना, एक तो आप एक्सपर्ट हैं, एक आपके पास डिग्री है। जितने अच्छे जितने रिप्यूटेबल अदारे की डिग्री होगी, अच्छे अदारे की डिग्री होगी, उतनी आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप वहाँ से बैठे इंडियन जो है वहाँ से बैठे अप्लाई करते हैं, वहाँ जो कंपनियाँ हैं टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ हैं या वो कंप्यूटर साइंस की हैं, आईटी की कंपनियाँ हैं, वो देखती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा हाँ ठीक है ये तो हमारे मायार पे पूरा उतर रहा है, वो उसको वहाँ से एक्सेप्टेंस भेज देती है वो एक्सेप्टेंस के साथ जाके वीज़ा अप्लाई करता है, वीज़ा मिल जाता है। वो पता ये चला कि वो शायद काम में तो थोड़ा बहुत उनको आता है, थोड़ा बहुत, लेकिन वो साथ डिग्री बड़ी लगा लेते हैं और वो डिग्री होती है जाली। तो वो वहाँ से पकड़े गए। जब वहाँ पे ट्रेस हुए हैं तो मीनवाइल ये 2024 का वाक़या है कि इंडिया की केरला स्टेट में एक छापा पड़ता है और वहाँ पे 11 लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं और 11 लोगों के पास 1 लाख जाली सर्टिफिकेट और डिग्रीज थी और वो ख़ास तौर पे इस H1B वीज़ा के लिए अप्लाई हो रही थी। और जब उसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें से कोई भी नहीं पकड़ा अमरीकियों ने, कोई डिग्री जो है उसकी वेरिफिकेशन अमरीकियों को नहीं इस तरीके से हो सकी कि ये जाली है। तो फिर अमरीकी इस नतीजे पे पहुँचे जब उन्होंने एक अरसे से वो इस पर बात कर रहे थे। मैं एक मिसाल देता हूँ कि चेन्नई में एक अमरीकी वीज़ा अफसर, साबिक वीज़ा अफसर महविश सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि वो अरसा 20 साल से वो वीज़ा अफसर है और वो देख रही थी कि ये जो है ये बाकायदा एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुकी है। यानी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े नाम वहाँ के, वो जाली डिग्रियाँ बेच रहे हैं। इस एक तो नाम भी सामने आ गया, मनाव, भारती यूनिवर्सिटी और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़। तो वो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बाकायदा अपनी डिग्रियाँ बेचती हैं। H1B वीज़ा किसी ने लेना है जिसने जाके फिर बाद में हज़ारों डॉलर कमाने हैं, उसके लिए तो वो तो फिर कोई भी कुछ भी दे सकता है। मसलन वहाँ पे जो रेट इस वक्त चल रहा है था उस वक्त जब ये पकड़े गए हैं वो है 1300 से लेके 4000 डॉलर में ये जाली डिग्रियाँ बिक रही थी। कोई नर्सिंग की डिग्री ले रहा है, कोई इंजीनियरिंग की ले रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई फार्मेसी की डिग्री ले ली है किसी ने आईटी की डिग्री ले ली है, जबकि वो जाली है। तो ये इस तरीके से ये भारतीय जो हैं इन्होंने फ्रॉड किया, चूना लगाया अमरीकियों को और उसमें देखें जाली क्या क्या होता है। यानी कि स्टेटमेंट्स बैंक जारी करता है, आपको पता है ना, आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो स्टेटमेंट आप बैंक से लेते हैं, वो भी जाली, इसका मतलब बैंक भी मुलव्वस है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, यूनिवर्सिटी से मुलव्वस है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अब आपने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी 10 साल लगाना, मेरा एक्सपीरियंस है जी इस शोबे में, तो उसमें कौन कौन आ जाता है, जितनी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड मसलन अगर कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई फार्मासिस्ट है, तो वो काम कहाँ कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल जो हैं या फार्मेसीज जो हैं वो उनको जाली सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। और इसी तरह जो बाकी अदारे हैं, मसलन इंजीनियरिंग के अदारे हैं या जो आईटी के अदारे हैं,
वो उनको जो जितनी भी इंडस्ट्री है वो जाली कर रहे हैं, तो सारे पैसे बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं। इतना पैसा बनाया गया है इस H1B1 से कि वहाँ पे वारे न्यारे हो गए हैं। और लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अब ये जो मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम बताया ना आपको, मनाव भारती यूनिवर्सिटी, इसने 36,000 जाली डिग्रियाँ बेची हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर $4,000 वो लेते हैं एक डिग्री का या इससे ज़्यादा, तो कितने पैसे बनाए होंगे। तो अब जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये 20 साल से ये धंधा जारी था। ये तो अमेरिका में जाके क्रैकडाउन हुआ तो वहाँ से पकड़े गए। अब अमेरिकी कह रहे हैं जी हम इस पे बड़ा सख्त कर दिया है इसका प्रोसेस, और इसको लॉन्ग कर दिया है, इंटरव्यूज़ तक ले गए हैं, और फिर कुछ टेस्ट भी हैं, और फिर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रियाँ उसमें हमने जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको शामिल किया है ताकि उसकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो सके। जाली लोग भाई इंडिया फिर देखे ना, फिर इंडियन तेज़ निकले ना, ये अमेरिकन को चूना लगाते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला, और इतने लोग वहाँ पे जाली चले गए। फिर वो पाकिस्तानी थोड़ा सा किसी वक्त वो हो जाते हैं, उसका वो क्या कहते हैं कि थोड़ा अपने आप को एहसास कम तरीका का देखें, इतने इंडियंस हैं वहाँ पे, लेकिन वो सारे फ्रॉड के ज़रिए गए हुए हैं। और ये जो फ्रॉड होता है ना, किसी कौम के साथ, किसी बंदे के साथ लग जाए तो वो फिर उसकी जान नहीं छोड़ता। अब वो अमेरिका में इतनी मतलब वहाँ पे एक नफ़रत की फ़ज़ा बनी हुई है इन लोगों के ख़िलाफ़। तो इसलिए एक तो ये है कि ये ख़बर मैंने आपको दे दी, दूसरा ये है कि सुनने वालों के लिए ये है कि फ्रॉड के ज़रिए जाने वाला कभी ना कभी पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो फिर उसके पल्ले कुछ नहीं रहता, यानी कि वो सब कुछ भी छिन जाता है और वो धड़ाम से पीछे फेंक दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि उसमें वो अपने मुल्क का भी नाम ख़राब करता है, अपने प्रोफेशन का भी करता है, और इंसानियत का तो करते ही करता है। तो इस पे ना जाइएगा। इजाज़त।